स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। ये है NCLT लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच की नोटिफिकेशन, जिसको फॉर्म भरने के लिए कमेंट आया था। तो हम बता दे रहे हैं कि कैसे भरा जाएगा ये फॉर्म। और सबसे पहले तो ये इसकी लास्ट डेट क्या है देख लिया जाए ताकि ये यूज़फुल आपको हो। लास्ट डेट है 23/3, ठीक है, 23 तारीख लास्ट डेट है और 2-3 दिन में स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है LRA का फॉर्म है ये। और इसके नीचे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका LRA का एसोसिएट, LRA लॉ रिसर्च एसोसिएट का फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए, पेस्ट हियर सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी है और उसके ऊपर आधा नीचे साइन कर देना है सेल्फ अटेस्ट के लिए, ठीक है। नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, आपको बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। जो उसका फॉर्मेट कोई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश या हाइफन या डॉट, ठीक है। फादर्स नेम में अपना नाम डाल दीजिए और पिताजी का नाम, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे आप इनकी दी हुई एडमिट कार्ड्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो एड्रेस वहाँ डाल दीजिए और नीचे भी वही एड्रेस सेम डाल दीजिए ताकि आपके पास एक ही जगह पे सारी चीज़ें आए। टेलीफोन नंबर यहाँ डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल आईडी भी इसी कॉलम के अंदर ही जाएगा, ठीक है, इसी सेल के अंदर जाएगी ईमेल आईडी भी। और ईमेल आईडी मैंडेटरी है और वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसको आप यूज़ करते हैं। फालतू में कोई भी ईमेल आईडी मत डाल दीजिएगा वरना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। वो रिक्रूटमेंट करते हैं, आपको बुलाएंगे तो वो ईमेल आईडी इसके ज़रिए ही बोल देंगे और आपको पर्सनल फ़ोन भी करेंगे, इसलिए फ़ोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो इसको ब्लैंक कर दीजिए। अब देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो कॉलम है इसमें नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी स्पेस थोड़ी कम है, लेकिन आपको इसी स्पेस में अपनी सारी क्वालिफिकेशंस डालनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप डाल दीजिए जहाँ किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, यूपी बोर्ड मान लीजिए तो यूपी बोर्ड डालिए यहाँ पे, और डिग्री के बगल में 10th लिख दीजिए या हाई स्कूल लिख दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए जिस ईयर में पास हुए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दीजिए। एकेडमिक डिस्टिंक्शन अगर है, डिस्टिंक्शन किसको कहते हैं, शायद 75 या 80 नंबर से ऊपर वालों को डिस्टिंक्शन मिलती है, तो अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक कर दीजिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल दीजिए, हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे, छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। फिर सेकंड नंबर पे भी इसी क्राइटेरिया में आपको सारी चीज़ें डालनी है। यूपी बोर्ड, डिग्री मतलब इंटरमीडिएट 12th ब्रैकेट में 12th कर दीजिए और ईयर ऑफ पासिंग उसकी परसेंटेज निकाल दीजिए। फिर उसके नीचे थर्ड में आपका ग्रेजुएशन आ जाएगा। ग्रेजुएशन डालने के बाद जो भी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो वो भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डालना हो तो मत डालिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है या कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। वैसे डालें चाहे ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है, लेकिन अपने आप को और ज़्यादा दिखा दीजिए आप, क्या दिक्कत है इस बारे में, ठीक है। अगर है तो उसको शो कर दीजिए, लेकिन इतने ही बॉक्स में आपको शो करना है, ठीक है। अब स्पीड इंग्लिश शॉर्ट हैंड, LRA भी शॉर्ट हैंड लिखते हैं क्या, चलिए अगर लिखते हैं तो यहाँ इसके सामने अपना डाल दीजिए 100 या 120 WPM डाल दीजिए, ठीक है। अब 10th कॉलम में क्या है, डिटेल्स ऑफ पास्ट एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी बात हो रही है। तो जो भी एक्सपीरियंस है 1 by 1 उसको भी डाल दीजिए। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर में आप उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे जहाँ पे कि आपको नौकरी मिली थी, जहाँ पे आप कर रहे हैं या निकली पहले कभी नहीं मिली थी। उसके बाद डेजिग्नेशन डाल दीजिए कि आप कौन से थे, मतलब क्या किस पोस्ट पे थे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में थे या पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं या जो भी रह चुके हैं, ये पोस्ट पड़ेगी। स्केल ऑफ पे में वही स्केल डाल दीजिए जो आपको पे मिलता था। स्केल तो एडहॉक्स में या किसी में मिलती नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ आप नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में डाल दीजिए कि आपको 15,000, 18,000 या 12,000 या 10 जो भी मिलता है उसको आप डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पीरियड ऑफ सर्विस में कब से कब तक,
तो अभी अगर जिनके पास पहले एक्सपीरियंस है वो लोग डाल दीजिए, कोई भी डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट कोई भी मत डालिएगा। अपना जो आपको मिला होगा सर्टिफिकेट उसमें फ्रॉम की डेट जब से आपने ज्वाइन किया और जब सर्टिफिकेट मिला होगा उसकी डेट, क्योंकि वो लोग डेट वाइज, हाँ कोई भी फालतू की डेट मत डाल दीजिएगा, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे कि इसने फ्रॉम से टू तक सही डेट डाली है कि नहीं अकॉर्डिंग टू देयर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो इसको सही से डालिएगा और कोई भी मत डालिएगा वो हमसे ऐसे ही निकल गया। नेचर ऑफ ड्यूटी में आप ये बता दीजिएगा, अगर आप किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी वकील के पास हैं या कुछ भी है तो लीगल डाल दीजिएगा, लीगल वर्क या लीगल। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क मतलब काम की प्रकृति। अब देखिए 11th में क्या है, डिटेल्स ऑफ रिसर्च वर्क, मतलब आपने पीएचडी वगैरह अगर की है, कोई टॉपिक आपने लिया है तो टॉपिक की जगह टॉपिक डाल दीजिए, ईयर कब से शुरू किया है आपने, यूनिवर्सिटी डाल दीजिए, गाइड, सुपरवाइज़र, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक कर दीजिए। और जो पीएचडी इफ़ एनी वाला कॉलम है इसमें आप जो पीएचडी आपकी चल रही है या हो चुकी है वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद रिसर्च पेपर इफ़ एनी, कोई भी रिसर्च पेपर आपने दिया है, सबमिट किया है, तो उसका डिटेल्स, जो भी जिन्होंने भी पीएचडी वगैरह की है उनको ये सारे टर्म्स पता होंगे। ठीक है, टॉपिक ये फिर से मतलब जिस पे आपने किया है वो टॉपिक ये लोग मांग रहे हैं, किस किस पे रिसर्च वर्क आपने किया है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, टॉपिक, सब्जेक्ट, फाइंडिंग्स, क्या क्या आपने, जिसने पीएचडी कंप्लीट कर ली है वो लोग अपनी फाइंडिंग्स डाल देंगे। भाई रिसर्च कोई करता है तो उसके लास्ट का रिजल्ट भी तो निकलता है ना, तो वो फाइंडिंग इसमें आ जाएगी। और उसके बाद है इट इज़ सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल है कोटेशन, इसमें सिग्नेचर अपना कर दीजिए, अपना नीचे नाम लिख दीजिए और डेट और प्लेस डाल दीजिए। जब भी आपको भेजना है उसके एक दिन पहले की डेट डाल दीजिए और प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, अब ये है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। फ़ोटो में आधा फ़ोटो पे आधा बाहर, सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट, ब्लॉक लेटर्स में सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए नाम के, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को सेम रखिएगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके इसकी, जो भी ये लोग करेंगे पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक ही कॉलम में डाल दीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में जो आपका है इस वक्त वो डाल दीजिएगा, अगर किसी के स्टेनो है तो स्टेनो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब नेम ऑफ बोर्ड में इसी के अंदर, इतने ही ब्लॉक के अंदर आपको सारी चीज़ें डालनी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपका ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी, और उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स आपके पास हों वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और शॉर्ट हैंड के सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप डालिए कि सारी चीज़ें आपकी आ जाएं। ठीक है, इसको डालने से इसका असर अच्छा पड़ता है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए और नहीं है तो फिर परेशान मत होइए, आप ऐसे ही कर दीजिए। फ्रेशर्स भी सेलेक्ट होते हैं, हमारी नॉलेज में कई सारे फ्रेशर्स जिन्होंने कहीं काम नहीं किया है वो सब भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है भाई, जहाँ करोगे तभी तो मिलेगी ना जॉब, तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अब जैसे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे बोर्ड यूपी बोर्ड हो गया, डिग्री में 10th हो गया और ब्रैकेट में हाई स्कूल हो गया, या दोनों वाइस वर्सा कर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग में अपना ईयर डाल दीजिए जब आप पास हुए हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करके डाल दीजिए। एकेडमिक डिस्टिंक्शन है तो ठीक है, वरना इसको मोस्टली ब्लैंक छोड़ दीजिए और सब्जेक्ट्स डाल दीजिए, सब के आगे उसके सब्जेक्ट्स डाल दीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी ने CCC किया है तो सब्जेक्ट में आगे कंप्यूटर डाल दीजिएगा या बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, इस टाइप से कुछ भी डाल दीजिएगा, कंप्यूटर बेसिक्स वगैरह। स्पीडिंग इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आगे 100 या 120 WPM डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही कॉलम है, आराम से इसमें डाल दीजिए आप अपना सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आपकी डेजिग्नेशन, फिर वो कितना पैसा आपको देते थे हर महीने वो, और आपने कब से ज्वाइन किया है। अगर वर्किंग है तो 2 को ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि आप वर्किंग है इस समय भी। और नेचर ऑफ ड्यूटी में जो भी नेचर है आपका डाल दीजिएगा, जैसे लीगल हो गया या नॉर्मल कोई भी, जो भी आपके ऑफिसेज में काम होता होगा उससे रिलेटेड कोई टर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसको भी साइन कर देना है आपको। और उसके बाद ये स्टेनोग्राफर का भी है, स्टेनोग्राफर भी सेम जैसा प्राइवेट सेक्रेटरी है सेम वैसे ही फॉर्मेट है इनका भी। ठीक है, कोई भी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब हमने आपको बता दी है। तो ये हो गई चंडीगढ़ की आपकी क्या कहते हैं फॉर्म भरने का तरीका। और हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म आप डालेंगे, किसी भी पोस्ट का एक साथ आप फॉर्म डाल के एक ही में नहीं करेंगे, आप दोनों के लिफाफे अलग बनाएंगे और उसको फिर एक, अगर चंडीगढ़ में 2 पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो 2 लिफाफे तैयार कीजिए, दोनों में अलग अलग पोस्ट डालिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, उन सब में अपने मार्कशीट और जो भी आप लगाएंगे उसकी एक एक कॉपी सब में
अंदर जाएगी लिफाफे में। और कोई भी टिकट विकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पीड पोस्ट में जाइए अपना खाली लिफाफा लेके, सिर्फ खाली लिफाफा मतलब कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लेके स्पीड पोस्ट में जाइए। वो लोग खुद ही आपको बता देंगे 25-30 रुपये में स्पीड पोस्ट हो जाएगा। वो लोग खुद ही टिकट लगा देंगे, वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई अलग से टिकट नहीं लगाना पड़ता है। बस ऊपर लेफ्ट साइड में लिफाफे के ऊपर 2 करके ये वाला एड्रेस डाल दीजिएगा। अच्छा याद आ गया, आपको बता दें, ये वाला एड्रेस डाल दीजिए, द डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, कॉरपोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4B, ग्राउंड फ्लोर। ये पूरा एड्रेस और ईमेल भी डाल दीजिएगा नीचे सबसे लास्ट में। और राइट कॉर्नर में, मतलब बॉटम साइड राइट कॉर्नर में आपको फ्रॉम, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और लास्ट में आपकी ईमेल आईडी, ये डालकर इतना करके आप स्पीड पोस्ट चले जाइए। स्पीड पोस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से भर दीजिए इसको। और ये लोग फिर आपको फ़ोन से और आपके ईमेल से कांटेक्ट करेंगे, इसलिए मेल और फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से सोच समझ के डालिएगा, जिसको आप भूलें ना। ओके, ये है कोलकाता बेंच के लिए जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रिक्रूटमेंट निकला था। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं क्या है। लास्ट डेट इसकी कहीं पे लिखी है, 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में डिक्टेशंस होंगे इसके। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी है, लास्ट डेट है 31/3, मतलब 31 मार्च है लास्ट डेट। ठीक है, उसके पहले चला जाना चाहिए। आराम से आप लोग भर के 2-3 दिन में आपका स्पीड पोस्ट चला जाएगा, लेकिन कोशिश करिए जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। तो इसमें भी क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर का सिर्फ एक ही फॉर्म है। ठीक है, इसमें स्लैश दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप प्राइवेट सेक्रेटरी का फॉर्म डाल रहे हैं तो स्टेनोग्राफर को काट देंगे और क्या कहते हैं, नीचे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगा देंगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आधा पेपर पे आधा फोटोग्राफ पे। और पोस्ट अप्लाइड फॉर सेपरेट एप्लीकेशन बी सबमिटेड, इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। इसमें पोस्ट आप डालेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर, दोनों में से कुछ एक नाम लिखेंगे। लोकेशन बेंच फॉर विच अप्लाइड, यहाँ पे आपको डाल देना है कोलकाता। ठीक है, अब नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल्स में आपका पूरा नाम रहेगा, फादर्स नेम, ये इसको कैपिटल में रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट इसको आप कर दीजिएगा ब्लैंक, ये उनके लिए है जो रिटायर्ड है। ठीक है, पोस्ट एंड द ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर विच रिटायर्ड, अगर रिटायर्ड का कॉलम आप भरोगे तो नीचे आपको पोस्ट और ऑफिस का नाम मेंशन करना पड़ेगा। पीपीओ नंबर तभी आएगा जब आप कहीं पे काम कर चुके हो। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैंक कर दो आप। मार्शल मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड लिख दो। वेदर SC ST OBC PWD एटसेट्रा, इफ़ यस तो स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें एक किसी में टिक कर दो आप अपनी कैटेगरी में, और उसके बाद येस कर दो और अपना मतलब कॉमा लगाकर आप अपना स्टेट का नाम डाल दो। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही रहना चाहिए ताकि आपको समय पे हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से सोच समझ के डाल दीजिएगा, एकदम अच्छे सुंदर सुंदर लेटर्स में, ताकि उनको समझ में आए। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको डाल दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो ब्लैंक कर दीजिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड में WPM डाल दीजिए 100 या 120। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए इसमें अलग तरीके से दिया है, तो आप इसको आराम से पहले कॉलम में अपनी डिग्री डालो। पहले तो हाई स्कूल लिख दो यहाँ पे, या फिर हाई स्कूल ब्रैकेट में 10th, उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड में UP बोर्ड, फिर ईयर ऑफ पासिंग में जो भी पासिंग ईयर है वो, परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। एकेडमिक डिस्टिंक्शन है तो डालो, नहीं है तो ब्लैंक कर दो। यहाँ सब्जेक्ट्स डाल दो। फिर उसके नीचे इसी ब्लॉक के नीचे अगर क्वालिफिकेशंस ज़्यादा हैं तो आप एडजस्ट करके अपनी हैंड राइटिंग को इस हिसाब से डाल सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे तक कंप्यूटर वगैरह शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट हो वो भी मेंशन कर दो, जितना ज़्यादा मेंशन करोगे उतना अच्छा होता है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी, अगर कहीं आप काम कर रहे हो तो नेम एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर डाल दिया आपने। मान लीजिए किसी वकील के अंडर में आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे वकील का नाम डाल दो। ठीक है, उसका जो स्टैंप आता होगा, जो उसका लेटर पैड होगा, उसमें उसका एड्रेस और डेजिग्नेशन लिखा रहता है, चाहे प्राइवेट वकील हो चाहे सरकारी वकील हो। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। डेजिग्नेशन पोस्ट में स्टेनोग्राफर लिख दीजिए, ग्रेड 3 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्केल ऑफ पे, जितना पैसा वो देते थे उतना लिख दीजिए। और अलग अलग भी अगर नाम डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। अगर कोई 2-2 घंटे 3-3 घंटे अलग अलग वकीलों के यहाँ काम करते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डालने के बाद आप उन वकीलों से अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा कि भैया हमारा एक ठो बना के आप दे दीजिए अपने लेटर पैड पे। ठीक है, पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम से लेके 2 तक दोनों डेट डालनी है। अगर प्रेजेंट में वर्किंग है तो 2 को छोड़ दीजिएगा, फ्रॉम
को भर दीजिएगा, और जो पास्ट में है उसका फ्रॉम और टू दोनों आएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी में लीगल या जो भी है आपका वो डाल दीजिए। और ये हो गया डिटेल्स ऑफ पेनल्टीज़ इफ़ एनी इम्पोज्ड ड्यूरिंग द सर्विस। अगर ये मोस्टली ब्लैंक होता है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हो या वो किसी चार्जेस में फंसा हुआ हो, ठीक है। तो इसको ब्लैंक कर दीजिए। नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन एट दिस स्टेज। It is certified that the information furnished above is correct and true to the best of my knowledge। तो देखिए इसमें ये लिखा है कि कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन लोग को नहीं चाहिए। तो इसमें आप कुछ भी लगा के आप चाहो तो भेज दो, नहीं चाहो तो मत भेजो। वैसे भेज देना चाहिए, कुछ नहीं जा रहा है। वो लोग अगर भेज भी दोगे तो उनके लिए इजी रहेगा, लेकिन अगर नहीं भेजोगे तो भी वहाँ पे जाके वो आपसे एक एक्स्ट्रा कॉपी मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। दोनों केस में, चंडीगढ़ के केस में भी और आपके कोलकाता के भी केस में वो मांगेंगे ही मांगेंगे, इसलिए कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो भेज दो और नहीं मन हो तो मत भेजो, इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए इसमें 9th नंबर पॉइंट में भी लिखा है नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन एट दिस स्टेज। द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एट दैट स्टेज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। जो भी आपके पास कॉपीज़ होंगी उनको सेल्फ अटेस्ट आप करोगे अपने नाम के साथ साइन, अपना नाम साइन और डेट डालकर, ठीक है। ये कब की बात है? इंटरव्यू की बात है। अभी हम चेक कर लेते हैं चंडीगढ़ में भी ये पॉइंट है कि नहीं है। इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिटायरमेंट एंड शो द ओरिजिनल देयर ऑफ फॉर वेरिफिकेशन। और वहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल चीज़ें भी आपको लेके जानी होंगी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस, सारे लेटर्स। द कैंडिडेचर विल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज, ठीक है, इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। चलिए ठीक है। तो ये है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अटैच्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द फॉलोइंग एड्रेस। ये है एड्रेस द जॉइंट रजिस्ट्रार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 5 एस्प्लेनेड रो इन ब्रैकेट वेस्ट कोलकाता 744401। इसको आपको लिखना है टेबल आपके क्या कहते हैं लिफाफे के मुंह पे, मतलब फेस पे, टू लिखकर ये एड्रेस। और इसमें इनका मेल आईडी तो नहीं दिया है, मेल आईडी अगर दिया है तो ऊपर से मेल आईडी ले लीजिए। कहीं मेल आईडी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एड्रेस को केवल डाल दीजिए, ठीक है। इस एड्रेस को डालकर अपना फ्रॉम राइट कॉर्नर के नीचे, राइट कॉर्नर पे फ्रॉम लिख के अपना नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बाहर भी मेंशन कर दीजिए। और लिफाफे के ऊपर भी प्राइवेट सेक्रेटरी में, प्राइवेट सेक्रेटरी का लिफाफा हो तो प्राइवेट सेक्रेटरी लिख दीजिए, और स्टेनोग्राफर का लिफाफा हो तो आपके लिफाफे के ऊपर भी स्टेनोग्राफर भी हो जाएगा, लिख दीजिए। और यही चीज़ आपको चंडीगढ़ वाले में भी करनी है। क्या है कि सारी चीज़ें बोलते हुए दिमाग से उतर जाती हैं, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपको सब बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अच्छा देखिए इसमें 1 ईयर का मेंशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। और वो लोग निकालेंगे भी नहीं, इसलिए क्योंकि कैट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने ये जजमेंट भी दी है, ऑर्डर भी दिया हुआ है कि जब तक आप रेगुलर वैकेंसी नहीं निकालते हो तब तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल को निकाल कर वापस कॉन्ट्रैक्चुअल की भर्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑर्डर आ चुका है, हमने अपडेट भी किया था, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से नौकरी कीजिए, जाके सिलेक्शन लीजिए। और इसमें मैक्सिमम एज 62 है, ठीक है। शैल बी 65 ईयर्स, 62 ईयर्स। और यंग कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव क्वालिफिकेशंस। चलिए ये है सब आपका हमने बता दिया है। अब चलते हैं एक बार चंडीगढ़ के नोटिफिकेशन में। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, चंडीगढ़ के लिए इसमें भी ये पॉइंट दिया हुआ है 9th नंबर का, सॉरी 10th नंबर का पॉइंट, कि नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी भेज सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे आपका सारी चीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और सब आप उनको ले आके दोगे, इसीलिए आप सिर्फ फॉर्म भर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इन जो चंडीगढ़ वाले में भी प्राइवेट सेक्रेटरी और एलआरए और स्टेनोग्राफर के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है आपके सामने और हमने आपको बताया है, क्योंकि हमने वहाँ पे भी पढ़ा कोलकाता वाले में, इसलिए। तो द एप्लीकेशन शुड बी नीटली टाइप्ड एंड साइंड इन द अटैच्ड फॉर्मेट, ठीक है। शुड बी नीटली टाइप्ड एंड साइंड इन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो देखिए नीटली टाइप्ड है तो एक सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन, आप गूगल पे डालोगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम अब हमको याद नहीं आ रहा है, नाम क्या है,
लेकिन एक सॉफ्टवेयर है पीडीएफ फाइल अपलोड करके आप उसमें चाहो तो ये सब चीज़ें लिख भी सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप कर सकते हो। 1 मिनट रुक जाइए, हम बताते हैं आपको। तो फिर से सुनिए, देखिए जो हमने आपसे बात अभी की थी कि आप इसको टाइप भी कर सकते हो, तो टाइप करने के लिए एक तरीका है, स्मॉल पीडीएफ के नाम से गूगल पे आप सर्च करोगे तो एक ऐप नहीं है, वो साइट है। आप उसको खोलोगे तो उसमें वो डायरेक्टली आपसे अपलोड फाइल मांगेगा, ठीक है। तो आप अपने पीसी से या मोबाइल से उस अपलोड फाइल को, इस फाइल को अपलोड करके आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। अगर आपको हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेंशन है, मेंशन क्या है, द एप्लीकेशंस शुड बी नीटली टाइप्ड एंड साइंड इन द अटैच्ड फॉर्म। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा थोड़ा ना हर कोई कर सकता है इसी फॉर्मेट में टाइप। तो हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि स्मॉल पीडीएफ के नाम से एक साइट है, गूगल पे आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ पे आप राइट कर सकते हो, ओवर राइट कर सकते हो पीडीएफ पर, ठीक है। इतनी उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आप ऐसे भर सकते हो ऑनलाइन भी, ठीक है। तो हाथ से न भरने का भी हमने आपको इलाज बता दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, आप आराम से भर दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 मिनट मिलेंगे आपको कंप्यूटर पे। 7 मिनट का डिक्टेशन होगा कोलकाता, सॉरी चंडीगढ़ का 7 मिनट का डिक्टेशन होगा। और कहाँ गया ये, 7 मिनट की डिक्टेशन होगी, 50 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेंगे आपको। चलिए, इसमें इन्होंने देख रखा हुआ है 100 की स्पीड का होगा एग्ज़ाम, और दोनों का होगा, ठीक है। कैरेक्टर उनका अच्छा होना चाहिए। और ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है, द प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हु हैज़ प्रेजेंटेड और इज़ इन द प्रोसेस। चलिए ठीक है, द एज कैंडिडेट शैल नॉट बी अबव 30 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ, इसमें 30 साल मांगा है एज एलआरए के लिए, ठीक है। और और कुछ नहीं है। तो ये सिस्टम आपका हो चुका है, ठीक है। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा अपने से। हम इस वीडियो के साथ इसकी फ़ाइल अटैच कर देंगे, पीडीएफ दोनों एप्लीकेशंस की। और जिन्होंने भर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं भरा है वो वीडियो देख के भर लें। तो ये देखिए, ये है स्मॉल पीडीएफ, हमने सोचा आपको लगे हाथ बता ही दें। गूगल पे आप डालोगे स्मॉल पीडीएफ आएगा, ये है smallpdf.com, एडिट पीडीएफ के नाम से। आप इस स्मॉल पीडीएफ को खोलो ऑनलाइन ही, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ एडिटर है, ये है चूज़ फाइल्स। आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से चूज़ फाइल्स को ऐसे क्लिक करोगे आप, तो फ्रॉम डिवाइस मांगेगा, या फिर अपना आपका जो भी है गूगल ड्राइव भी ले सकता है आपकी। अगर गूगल ड्राइव में आप सेव कर दिए हो तो वहाँ से भी आप ले लो। फ्रॉम डिवाइस आपका मांगेगा, तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे फाइल है। अगर इस फाइल को ऐसे खोलो आप, ठीक है। और इसमें जो है कोई जो फाइल है NCLT PS, इसको हमने खोल लिया। तो देखिए आपके सामने हम करके बता रहे हैं। प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग करने का हो जाएगी। और तो देखिए, ये प्रोसेसिंग होने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब आप ड्राइव से निकाल लोगे, तो ये आपका कुछ NCLT का PDF निकाल के आपके सामने ऐसे लिख देगा, ठीक है। जब ऐसे आ जाएगा तो आप नीचे जाओ, हो सकता है सिस्टम पे आपको धीरे धीरे चले। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट फॉर अप्लाइड आ गया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको एडिट हमको करना है। तो कैसे करना है एडिट, हम यहाँ पे जाएंगे, आपका ये कैंसिल इसको कर देते हैं। ये देखिए, सॉरी, इसको अंडू कर दीजिए ताकि वो ना हो। अब काफ़ी दिन हो गया इसको चलाए हुए ना। तो ये है, देखिए टी पे आप जाएंगे, टी पे टेक्स्ट है, आप 16 या इसको नीचे 14, आप 13 पे कर लो, सॉरी 8 या 9 पे कर लो, जो भी साइज़ आपको चाहिए है। यहाँ पे आप जाओगे बगल वाले बॉक्स में, टी के बगल वाले में, तो यहाँ पे आपसे ये कुछ पूछेगा। चलिए इसको मत करिएगा टच, ये ABC में आप जाइए। ABC में भी कुछ नहीं दे रहा है, इसको आप
आप इसको कैसे, इसको टी में जाकर टेक्स्ट में ये करोगे और ओके कर दोगे तो देखिए ये आ गया, ठीक है। टेक्स्ट में जाके आप ऐसे कर दोगे, सिस्टम पे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, और क्योंकि माउस से थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। इसको ये जो टाइप समथिंग लिख के आ रहा है ना, इस टाइप समथिंग को आप माउस से ड्रैग करोगे और ऊपर लेके आओगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ बीचों बीच इसको आ सकता है ये, इसको बीचों बीच। अब मोबाइल में हमारे माउस लगा नहीं है इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ गया है। अब इसको हिला के हम ऐसे ले जा रहे हैं बीचों बीच, इसको टाइप कर, मतलब इसको सेट कर दिया हमने। अब इसको टच कर देंगे बाहर। अब इसको डबल टैप करके या माउस से, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मोबाइल में, ठीक है। आप जब करोगे तो इसमें आप टाइप कर सकते हो। छोटा है इसीलिए उंगली इसको पकड़ नहीं पा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें आप डबल क्लिक करोगे माउस में तो आप इसमें लिख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है ये, या तो हाथ से ही कर दीजिए या फिर इससे कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको टी में, बहुत दिन हो गया हमको यूज़ किए हुए इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो इसी तरीके से टाइप समथिंग जैसे लिखा है ऐसे ही सब में आपको टाइप समथिंग करना है। एक साइज़, नॉर्मल साइज़ को लेकर सारा फॉर्म इस तरीके से आपको भर देना है, ठीक है। और जब भर लेगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और जब डाउनलोड कर लेगा तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। तो ये है, ये मोबाइल है इसीलिए आपको समझाने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जब इसको अपने पीसी में खोलोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो हमने आपको एक नॉर्मल चीज़ बता दी है, अब आप अपने से कर लोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए, और वायरल करो भाई, वीडियो को वायरल करो। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली वीडियो में।